हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 11.2। उसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन से पहले कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ये क्वेश्चन का रचना भी कह रहा बनाने और रचना के साथ साथ रचना का चरण भी कह रहा है लिखने के लिए। तो हम देर नहीं करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका 11.1 में जो है 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और इसकी लंबाइयां मापिए। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो देखिए हम स्केल के सहायता से हम एक वृत्त खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो कंपास के सहायता से हम 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेते हैं। यहाँ देखिए ये आपका 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर यहाँ रख के और यहाँ माप लेते हैं। देखिए ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या माप के एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या माप मान के एक हम यहाँ पर वृत्त खींच लेते हैं। ये हम वृत्त खींच लेते हैं। देखिए एक हम वृत्त खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके। ये हमारा वृत्त हो गया। इसका केंद्र देखिए, ये हो गया इसका केंद्र, है ना। केंद्र इसको मान लेते हैं O। केंद्र हो गया। अब कह रहा केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। मतलब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ये देखिए केंद्र है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हम ले लेते हैं। देखिए हम कुछ इस प्रकार ले लेते हैं। केंद्र है यहाँ पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक हम रेखा खींच लेते हैं। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक हम रेखा खींच लिए। देखिए 10 सेंटीमीटर कुछ यहाँ आ रहा, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 10। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर ले लिए। इसकी दूरी कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ये सिंपल मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। ये रेखा क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। मतलब ये जो है ये बिंदु, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा हमको डालना है। तो देखिए स्पर्श रेखा डालने के लिए हमको क्या करेंगे, ये जो भुजा है ना इसको मान लेते हैं, ये O हो गया, इसको हम मान लेते हैं A। ठीक है, ओ ए को क्या करेंगे हम, ये रेखा को सबसे पहले हम समद्विभाजित करेंगे, इसको बीच से बांट देंगे हम। तो बांटने के लिए क्या करेंगे, समद्विभाजित करने के लिए हम ये रेखा जो है इससे हम आधा से ज़्यादा दूरी हम कंपास में सेट करके क्या करेंगे, यहाँ से हम चाप खींच लेंगे दोनों तरफ। यहाँ देखिए एक हम कुछ इस प्रकार यहाँ खींच लेते हैं, है ना, और एक यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, और ये बिंदु पर भी आके हम क्या करेंगे, ये बिंदु जो हमारा है ये बिंदु से भी हम क्या करेंगे, यहाँ एक चाप कुछ इस प्रकार खींच लिए। अब यहाँ जो हमको दो बिंदु प्राप्त हुआ, ये दो बिंदु प्राप्त हुआ, इसको एक दूसरे से हम मिला देते हैं स्केल के सहायता से। स्केल के सहायता से हम इन दोनों को मिला देते हैं। डॉट 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 लाइन ले लेते हैं, है ना, हमको दर्शाना है बस, है ना। ये ले लिए डॉट 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 लाइन। यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर बन गया, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। क्या मान लेते हैं, ये बिंदु को B मान लेते हैं। अब यही B को केंद्र मान करके एक हम वृत्त खींच लेते हैं। देखिए ये B हमारा केंद्र मान लेते हैं इस बिंदु को, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ एक वृत्त खींच लेते हैं। यहाँ देखिए नापते हैं, हाँ बराबर मिल गया। अब यहाँ से वृत्त खींच लेते हैं हम। देखिए एक हम वृत्त खींच लेते हैं। देखिए
एक वृत्त हम खींच लिए, यहाँ ए को भी मिला रहा है और ओ से भी मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु बना, दोनों बिंदु वृत्त के बीच में है ना, इसको क्या करेंगे एक दूसरे से मिला देंगे, ए से क्या करेंगे, क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे, ये हमारा स्पर्श रेखा कहलाएगा। इसको मिला दीजिए, दूसरा पेन से ले लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं, इसको हाईलाइटेड कर देंगे। देखिए यहाँ से हम इसको लिख दिए। अब ये बिंदु को भी मिला देते हैं, इसको भी मिला दीजिए, इस बिंदु को भी हम मिला लेते हैं, ये बिंदु मिला लिए। इस बिंदु जो ये कटान बिंदु था, इसको हम कुछ नाम रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम M, और इसको मान लेते हैं कैपिटल M लिख लीजिए, और ये हमारा हो गया N, सही से लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया M, ठीक है, और ये हमारा हो गया N, ठीक है। यही जो है AM और AN क्या हो गया, हमारा दो स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा रचना हो गया, अब इसके चरण लिख लेते हैं। तो चरण हम आते हैं, चरण कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए रचना, रचना के चरण। अब चरण में लिख लीजिए, पहला हम क्या किए थे कि AO बराबर 10 सेंटीमीटर, नहीं सबसे पहले क्या किए थे कि हम जो है कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचे थे, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये वृत्त की दूरी, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली क्या खींचा, एक वृत्त खींचा, ये पहला बिंदु 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। चाहेंगे तो इसको हम इंडिकेट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ डाल दीजिए रेड पेन से, इसको डिनोट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वृत्त है ना, इसका कितना है, तो 6 सेंटीमीटर इसकी दूरी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक हम वृत्त खींचा, उसके बाद क्या किए हम कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु OA खींचा, है ना, तो लिखेंगे दूसरा नंबर में लिख लीजिए केंद्र से है ना 10 सेंटीमीटर का AO खींचा, 10 सेंटीमीटर का रेखा या रेखाखंड भी लिख सकते हैं इसको, रेखाखंड क्या खींचा, तो AO खींचा, AO खींचा, ऐसे लिखिए या सिंपल लिख दीजिए AO बराबर केंद्र से 10 सेंटीमीटर खींचा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अपना समझ के है, आंसर मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट हम क्या किए कि हम जो है AO को संधिभाजित किया, है ना, AO को क्या किया, AO को क्या किया, संधिभाजित, संधिभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटा, संधिभाजित किया, एवं B को केंद्र मानकर संधिभाजित किए, तो B बिंदु प्राप्त हुआ, B को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, एवं B को केंद्र मानकर क्या खींचा, B को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, ये हो गया। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, इस प्रकार हमें AM और AN दो स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया, लिख लीजिए इस प्रकार या इस तरह एक ही बात है, इस प्रकार हमें दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं क्या प्राप्त हुआ, AM और AN, है ना, AM एवं AN प्राप्त हुआ,
प्राप्त हुआ। बस ये हमारा रचना है और ये रचना के चरण हैं। इतना लिख देंगे, आंसर हमें पूरा का पूरा आ जाएगा।